नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवाह में 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। साथ ही आपको बता दें, शादी के दौरान वर वधु के 7 फेरे लेने को सप्तपदी कहा जाता है। इसमें अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन 7 फेरों के साथ 7 वचन का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इन 7 वचनों में 7 जन्मों तक तन मन और आत्मा से इस रिश्ते को निभाने का वादा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व के बारे में। शास्त्रों में ये वचन संस्कृत में बताए गए हैं, जिसे अर्थ सहित हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए 7 वचनों में से पहले वचन के बारे में जाने, जो कि पहले फेरे के साथ लिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। तीर्थ व्रत ज्ञापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वन कुरिया वाम मांग निमंग मायामी तदा तद्वेव ब्रह्मविति वाक्य प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें, तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। शास्त्रों के अनुसार दूसरा वचन है, पूज्यो यथा सवो पितरो ममापि तथ्य शब भक्तो निज कर्म कुर्य वामांग मामायमी तदा तद्दिव्ये बरविति। कन्या वचने द्वितीयम। कन्या वर से दूसरे फेरे के साथ दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहेंगे। तब मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूर दृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तीसरा वचन है, जीवनम अवस्थात्रियम पालम कुर्यम वामांग दयातमित्यदा तवदीय ब्रिवती। कन्या वचन तृतीया। तीसरे फेरे के साथ तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें, आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या अपने वर से जीवन भर की सुरक्षा और साथ की मांग करती है। शास्त्रों के अनुसार चौथा वचन है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कांत करियो वामांग माया यमि तदा तद्दिव्य ब्रविति। कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथे फेरे के साथ चौथा वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में मैं परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। दोस्तों, इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया जाता है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तथा पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार पांचवा वचन है, स्वसग कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यय मामपि मंत्रियता वामांग मायामी तथा तद्दीय भूत्रे वचाह पंच मंत्र कन्या। इस पांचवें वचन में कन्या जो कहती है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। शास्त्रों के अनुसार छठवां वचन, ना मे मानम सविदे सखिना शून्त ना दुर्व्यसन भजन श्रेत वमांग मायामीन तदा तद्व्य ब्रीवती। कन्या वचन चापष्टम। इस छठवें वचन में छठवें फेरे के साथ कन्या वर से कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
दोस्तों, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या वर से उसके सम्मान को बनाए रखने की मांग करती है और साथ ही अपने पति को दुर्व्यसनों से दूर रहने की सलाह भी देती है। तो चलिए दोस्तों, आखिरी 7वें वचन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि 7वें व अंतिम फेरे के साथ लिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। परिस्त्रियन मातुम समाज समीक्ष्य स्नेह सदा चैन्मय कांत क्रियो वामांगी मयामी तदा तद्विर्य ब्रूते वचाह सप्त मंत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर से मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझोगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाओगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, इस 7वें और अंतिम वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। आज आपने जाना 7 फेरों के क्या अर्थ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप कोई अपने कमेंट में राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।